ग्रेविटेशंस में मेनली क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आता है ये समझ लो पहले। एक तो आता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और फोर्स पे, जो कॉमन क्वेश्चन है, कैपलर से आता है, इससे क्वेश्चन आता है। इसका पहले बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इसका इतना सारा कॉन्सेप्ट है कि अलग 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 अलग, लेकिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी। मैं अज्यूम करता हूँ कि ना ये सारी चीज़ों को आपको फील आना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर फील नहीं आया ना तो ग्रेविटेशन पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसका मतलब समझते हो? एग्जैक्टली ना, जो अर्थ के सरफेस में कहीं पे भी दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में कोई फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो रियल में ना उसमें कोई फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। वो फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करते हैं? वो हमारा जो अर्थ बना हुआ, जो यूनिवर्स बना हुआ है, उसके एटमॉस्फेरिक बेसिस पे वो क्या करता है, उसके देखो आप अगर सोचो, अगर मेरे पास एक स्क्वायर होता तो स्क्वायर में अगर लाइन ड्रॉ करता तो कैसा होता? दे आर पैरेलल लाइंस। अगर एक कर्व में मुझे क्या करना पड़े, इसको लाइन अगर ड्रॉ करना पड़े, मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एक लाइन ऐसे लाऊंगा, उसके पास से फिर एक लाइन लेके आऊंगा, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लाइन, वो पॉइंट था, धीरे धीरे दूर हुआ, फिर जा क्या हो गया, पास हो गया। समझ में? तो जो अट्रैक्शन होता है ना, ये इसी की वजह से होता है। समझ में? तो रियल में ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और जो मैं अभी बोल रहा हूँ ऐतिहासिक चीजें जो कहीं नहीं मिलेगा आपको कि रियल में क्या ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता। वो एग्जैक्टली क्या करता, जो हमारा जो यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके बेसिस, जो अर्थ का हमारा स्ट्रक्चर है, अर्थ के बेसिस पर हम क्या करते हैं, कंसिडरेबल है कि ये फोर्स लगता है, ठीक। तो बहुत सारे पॉइंट है जो आज आपको नया सीखने को मिलेगा। मजेदार टॉपिक है, लिंक्ड बहुत सारा टॉपिक है। आज टॉपिक ही टॉपिक मैक्सिमम चलेगा, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन अपन डील कर पाएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन डील नहीं करेंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप लिखेंगे नहीं। सबसे पहले होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? सोचो कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, और इसके बहुत दूर दूर तक कोई भी मैग्नेट नहीं है, दूर दूर तक कोई भी मैग्नेट नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक मैग्नेट आया, ठीक, इसका यहाँ पे ले लो साउथ पोल, और क्या ले लो, नॉर्थ पोल, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसका नॉर्थ ले सकते हैं, साउथ ले सकते हैं, ठीक। देख रहा हूँ कि बहुत दूर है, लेकिन थोड़ा सा जब इसके पास लेके आऊंगा ना, तो थोड़ा सा इसमें मूवमेंट होगा, थोड़ा सा क्या होगा, इसमें मूवमेंट होगा। लेकिन मूवमेंट होने के बाद भी ये यहाँ पे स्टे कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टे कर रहा है, दोनों के बीच में क्या कर रहा है, स्टे कर रहा है। लेकिन मैं अगर पूछूंगा ये फ्रीली स्टे कर रहा है क्या? नहीं, वो कुछ तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इसका, नहीं समझ में आया? अगर मैं पूछूंगा कि क्या ये फ्रीली यहाँ पे मतलब वो कर रहा है क्या, तो बोलेगा नहीं, ये तो कुछ तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। मैंने क्या किया, थोड़ा सा और इसको पुश करके कहाँ तक लाया, यहाँ तक लेके आया। जब यहाँ तक लेके आया ना, तब भी वो क्या कर रहा होगा, जब यहाँ से यहाँ तक लेके आए होंगे, तब भी ये क्या किया होगा, उसको खींचा होगा या रिपेल किया होगा। लेकिन फिर भी ये आ नहीं रहा, मतलब ये यहाँ पे क्या फ्रीली है कि एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसका, लेकिन फोर्स तो एक्सपीरियंस कर रहा है ना, कहीं ना कहीं से तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना, मतलब इसका ये फोर्स कहीं ना कहीं से तो लगा ही रहा है इस पे, कंप्लीटली तो नहीं लगा रहा है, ठीक से बैठ, एकदम इंसान टाइप में, एकदम फुल्ली अटेंशन, क्योंकि बहुत सारा लिंक्ड टॉपिक है, ठीक है। और ये वो टॉपिक है जो बहुत जल्दी बच्चों को क्लियर नहीं होता, मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ 101% क्लियर होगा। तो अभी ये यहाँ पे मैं बोलूँगा कि क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है। तो वो फोर्स कितना लग रहा होगा, तो भैया जब यहाँ से यहाँ तक लाए होंगे तो कुछ तो वर्क डन किए होंगे, जो वर्क डन किए होंगे ना, वही वर्क डन इसमें क्या होगा, एक एनर्जी बनाया होगा, वही एनर्जी क्या कर रहा है, इसको स्टे करके रखा हुआ है। बात समझ में आ गया? इसको मैं थोड़ा सा और पास लेके आया, ठीक, ये यहां पे आ गया। तो यहां पे आने के बाद वो एकदम पास नहीं है कि उसको खींच ले, यहां पे आया तो अब थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा, उस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने के ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा। तो वो ज्यादा वर्क तो यहाँ पे कौन सा क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा, और एनर्जी, उस एनर्जी की वजह से वो वहां पे क्या कर रहा है, स्टे कर पा रहा है। बात समझ में? तो इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एग्जैक्टली कैसा वर्क करता है, इसको भी थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं। कि हम लोग जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक। अब मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट ए जो है यहाँ पे स्टे कर रहा है, एक और ऑब्जेक्ट जो है बी वो यहाँ पे स्टे कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में, और ये कहीं ना कहीं इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में इन्वॉल्व होगा, अट्रैक्ट कर ही रहा होगा,
कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, फिर भी ये यहाँ पे क्या कर रहा है? स्टे कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? किसके अंदर एक एनर्जी है जिसकी वजह से वो वहाँ पे क्या कर रहा है? स्टे कर रहा है। कहने का मतलब एक बड़ा सा स्प्रिंग ले लो, मान लो उस वॉल में एक बड़ा सा स्प्रिंग ऐसे ऐसे करके आया है, स्प्रिंग को मैं यहाँ रखा हूँ, अब मैं स्प्रिंग को थोड़ा सा धक्का मार के मैं यहाँ तक आ गया, अब मैं यहीं पे स्टे कर रहा हूँ, तो क्या मैं मेरे पास एनर्जी नहीं है क्या भाई? उसको मैं तो रोक के रख रहा हूँ ना यार, स्टे कर रहा हूँ ना। तो ये एनर्जी कितना किया? वहाँ से यहाँ तक वर्क किया, वही वर्क किसमें आ गया? एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम हो गया। ठीक, अब मैं वो एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, एक जगह पे स्टे है, तो दैट इज कॉल्ड बाय पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब मैं क्या किया? थोड़ा सा और आगे चला गया, इसको और पुश करके यहाँ तक आ गया, तो क्या अभी मेरे को उतना ही वर्क करना पड़ा हो कि ज़्यादा वर्क करना पड़ा? तो एनर्जी भी कितना लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। बात समझ में? अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा तो मुझे वर्क और करना पड़ेगा, जिसकी वजह से और एनर्जी, तो जो वर्क डन है वही किसके फॉर्म में कंज्यूम होता है? एनर्जी के फॉर्म में। तो पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है अपने आसपास के ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहता है? वो एक एनर्जी मतलब प्रेशर से रहता है। किससे रहता है? वो एक एनर्जी प्रेशर से रहेगा कि भैया ये कहीं ना कहीं उस पर क्या लगा रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा, ये कहीं ना कहीं इस पर फोर्स लगा रहा होगा, फिर भी दोनों यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, मतलब इनके अंदर एक एनर्जी होगा। इनके अंदर क्या होगा? एक एनर्जी होगा। वो एनर्जी कौन सा होगा? जब वो वहां से यहाँ तक आया होगा, जो वर्क डन हुआ होगा, उस वर्क डन को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कितने लोगों को क्लियर हो गया? नहीं आया? सोच लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाउट है? अब सोचो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं दो तरीके से डील करूंगा। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पूरे सिस्टम को लेके निकालेंगे, फिर अपन इंडिविजुअल लेके निकालेंगे। ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये अपने आप में अमेजिंग टॉपिक है। ये अपने आप में लिटरली बहुत अमेजिंग टॉपिक है। समझ में आ गया तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, और यहाँ से निकलोगे तो इसी के बारे में सोचते रहोगे यार कितनी सारी चीज़ें अपने यूनिवर्स में मतलब फैला हुआ। ठीक है, तो चलते हैं एक एक टॉपिक में डिस्कस करता हूँ। आज का पूरा क्लास इसी को डेडिकेटेड है। उस गंदे आदमी की वजह से मेरा क्लास थोड़ा सा डिले हो गया ना। तो अज्यूम करो कि यहाँ पे एक कोई सोर्स पार्टिकल है, मतलब सोर्स पार्टिकल मतलब एक बड़ा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ मैं तुमसे किसी से पूछता हूँ कि यार एक बात बताओ, इसके कांटेक्ट में ना एक ऑब्जेक्ट को लेके रखता हूं मैं यहाँ पे m0 या m, चलो ठीक है, तो क्या ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा ना भाई। मैं बोलूंगा यार कर रहा है ना कुछ तो कर ही रहा होगा। मैं बोलूंगा चल थोड़ा दूर कर देता हूं इसको यार, अभी कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कर तो रहा ही होगा भाई, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। यार मैं चाहता हूं कि एकदम जीरो से मैं स्टार्ट करूं। अभी मैं स्टार्ट करूंगा, अगर इसका एनर्जी को मैं काउंट करना चालू करूंगा तो ये हो सकता है कि 0.8 जूल से होगा, है ना, और यहां लेके चला गया तो हो सकता है 0.6 जूल होगा। मैं चाहता हूं कि 0 जूल से स्टार्ट करूं, क्योंकि कहीं पे भी अपन जो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वो कहां स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। स्केल आप कहां से यूज करते हो? ऐसा तो नहीं 5 से स्टार्ट करके 9 तक गए, 0 से स्टार्ट करते हो। तो यार मुझे चाहिए क्या? 0 से। तो मुझे कहां पे इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूर पर रखूंगा कि उस पर इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो 0 होगा? तो एक ही चीज है, अपन तो फोर्स पढ़े हैं। ठीक है, फोर्स कब नहीं लगता दो ऑब्जेक्ट के बीच में? दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कब नहीं लगता? जब ये वाला इन्फिनिटी हो जाता है। कब हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। तो जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा m1 m2, तो ये इन्फिनिटी तो क्या होगा? 0। तो समझ में आ गया कि भैया इसको जाना पड़ेगा इन्फिनिटी पे, तब जाके वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? 0। तो मैंने क्या किया, इसको भेज दिया इन्फिनिटी पे। सारी चीज़ें दिमाग बैठाओ, आज का क्लास अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अब मैंने क्या किया, इसमें एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। देखो क्लास को एकदम सीरियस लेना भाई ना, आप लोगों को बिल्कुल ऐसे हल्के में नहीं लेना क्लास को। अब यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास मान लो m0 है, तब वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा क्योंकि इन्फिनिटी पे। अब स्केल मेरा 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी उसको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा, वो वहीं से स्टार्ट कर रहा है, उसका इनिशियल पॉइंट है। एनर्जी उस पर क्या है? 0। एनर्जी क्यों 0 है? क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा भाई। फोर्स नहीं लग रहा तो वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो अब मैं इसको चाहता हूं कि इसको उठा के इसके किसी पॉइंट P तक लाता हूं। कहां तक लाता हूं? P तक, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल एरिया होगा, उसके ग्रेविटेशनल एरिया में आएगा। तो यहां से यहां तक का जो वर्क होगा, उसी वर्क को अपन क्या बोलेंगे?
ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम या पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गया? तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन बनता है, द वर्क डन टू यूनिट मास, the work done to unit mass from infinite to any point inside of the gravitational field, this work done convert it into potential energy, gravitational potential energy। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिख लेना बाद में। क्या लिखोगे? the work done to carry unit mass or test mass from infinite to any point inside of the gravitational field, this work done convert it into gravitational potential energy। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर अगर ये है तो इससे पहले वाला टॉपिक क्या था, ये क्या था? तो बेटे इसमें हम सिंगल टॉपिक की बात करेंगे, मतलब सिंगल असेंबल्ड होगा। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि एक फुटबॉल है, ठीक है, तो एक मतलब मान लो एक तरबूज है, तो तरबूज जब बना होगा तो सडनली तरबूज नहीं बन गया, वो पहले एक बीज बना होगा, फिर धीरे 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 कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, तो हम पार्टिकल से सिस्टम तक पहुंचेंगे, तो उसी को बोलते हैं सेल्फ। उसके लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम कर रहे हैं। गॉट इट? चलो, तो यहां से यहां तक का वर्क करना, तो मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस कितना आर है, ये डिस्टेंस कितना है, आर है। तो अब यहां से यहां तक का वर्क करना है, तो वर्क तो हम जानते हैं ना कि फिजिक्स में कोई भी वर्क को हम डायरेक्टली कंसीडर नहीं करते हैं, एक स्मॉल वर्क डन को हम लेके निकालते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पे एक पॉइंट है ए, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज dx, देन द डिस्टेंस ऑफ द मेन सोर्स पार्टिकल इज x। अब यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को मैं इन्फिनिटी से p तक का सारे वर्क डन के फॉर्म में जोड़ सकता हूं? नहीं जोड़ सकता हूं। देन द वर्क डन इज देन द वर्क डन बिटवीन पॉइंट p टू e, द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू P। तो A से P तक का जो वर्क डन होगा क्या होगा? dw इज इक्वल टू एफ के साथ क्या होगा? dx। dw इज इक्वल टू एफ का वैल्यू, जल्दी बता एफ का वैल्यू, जल्दी बोल एफ का वैल्यू। यहां पे मान लो कि m0 है, उसको लेके आ रहे हैं, तो दोनों के बीच क्या होगा? x स्क्वायर dx। कोई दिक्कत है? नहीं। देन द टोटल वर्क डन, देन the total work done from infinite to any point p। कहां से? इनफाइनाइट से कोई पॉइंट p तक ला रहे हैं के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? तो w इज इक्वल टू, कहां से ला रहे हो भाई? इनफाइनाइट से। कहां तक ला रहे हो भाई? p तक। तो इसके लिए जो वर्क डन था dw, नहीं समझ में आया? तो W इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? इन्फिनिटी P, और dW का वैल्यू हमारे पास कंफर्म्ड है, G कैपिटल M स्मॉल m बाय x स्क्वायर, साथ में होगा dx। तो W इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m आर कांस्टेंट। यार P कन्वर्ट हो गया R से, क्योंकि P का डिस्टेंस कितना है? R है। P को मैं क्या लिख सकता हूं? R लिख सकता हूं। लोकेशन को डिफाइन करता है P, और R किसको डिफाइन करता है? उस लोकेशन के डिस्टेंस को डिफाइन करता है कि आप उस जगह पे कितना एनर्जी वो एक्सपीरियंस कर सकता है। अभी यहां पे 0 था, 0 एनर्जी, यहां से तक लाऊंगा 0.1, 0.2, 0.3 करते 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 हो सकता है यहां पे आएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का निकालना है ना, तो इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। फिर क्या होगा? 1/x² dx। उसको देख लो अच्छे से आज, है ना? आज वो बाहर है, कल तुम में से कोई एक बाहर होगा। डेली का डेली कॉपी कंप्लीट होना चाहिए ना, समझ में आया? बोल। वो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, r के बोल। r तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, m और p के। और किसी को दिक्कत है? ठंड रख भाई।
दिस वर्क डन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब उसका क्वेश्चन सुनो, बोल। किन दोनों के बीच का डिस्टेंस है? पी लोकेशन को डिफाइन कर रहा है। तू ऑब्जेक्ट उठा के कहां से लेके आ रहा है, कहां तक ला रहा है, तो पी पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस पे एक स्पेसिफिक एनर्जी होगा कि हर पॉइंट पे एनर्जी सेम होगा हर, तो ये उस पॉइंट के एनर्जी को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए डिस्टेंस ले रहा है। तो ये समझ में आ गया भाई। ये जो फॉर्मूला है ना, किसके लिए? ये सिस्टम, मतलब जिसमें एक से अधिक पार्टिकल हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो ये किसके लिए था? सिस्टम के लिए था। एक बार अच्छे से घूर लो और कहीं डाउट हो तो पूछ लो। ध्यान रखना बेटा, तो क्लास को ना बहुत हल्के में ले रहा है, है ना? इतना हल्का क्लास नहीं है, समझ में? गधा सिंह, तेरे को सुनाई दिया ना? तेरे को सुनाई दिया ना? तो बाद में टेलीकास्ट कर देना उसको, खींचना फोटो पे, पागल आदमी। अब सोचो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अब मैं आपको टेक्निक्स बताता हूं, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। एकदम सिंपल ट्रिकी क्वेश्चंस बनता है, और ट्रिकी क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आता है, एकदम धमाकेदार क्वेश्चंस, ठीक है? एकदम अच्छे से बैठना, क्लास में बिल्कुल मूवमेंट नीचे, बिल्कुल करेगा बाहर कर दूंगा, एकदम मूवमेंट नीचे, एकदम अच्छे से बैठना, ठीक? जैसे 3 पार्टिकल्स के लिए, किसके लिए बता रहा हूं? 3 पार्टिकल। 3 पार्टिकल मतलब मेक्स अ सिस्टम। 3 पार्टिकल मिलके क्या बनाएगा? एक सिस्टम बनाएगा। तो देखो सिस्टम को कैसे बनाते हैं। यहां पे मान लो 3 पार्टिकल है, दे आर प्लेस्ड एट अ डिफरेंट लोकेशंस। अपने नींद पे कंट्रोल कर बेटा, ठीक है? अब देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसा है। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ वन टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी। जो स्केलर होता है वो अलजेब्रिक सम को डिफाइन करता है। किसको? अलजेब्रिक सम को डिफाइन करता है, याद रखना, ठीक? अब मान ले यहां से यहां तक का डिस्टेंस R12 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R23 है, और यहां से यहां तक का 31, 13 जो भी लिख सकते हो। डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। यहां तक समझ में आए? तो वी हैव टू फाइंडिंग दैट नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या फाइंड करना है? नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, नहीं, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या तो पार्टिकल पूछेगा या तो क्या पूछेगा? सिस्टम। पार्टिकल जो पढ़ने वाले हैं, सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अपने क्या करना है? फाइंडिंग द नेट पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन, जीपीई है ना, जीपीई, ठीक है? एक मस्त टॉपिक याद आया दोस्त, जेईई में रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत हो जाता अगर तुम लोगों से बात नहीं करता, तो इसलिए बोलता हूँ जब क्लास स्टार्ट होता है ना तो डिस्ट्रैक्ट मत किया करो। एक बार पूछा था, जेपीजे और जेपी स्टेट, जीरो पोजीशन जोन कहां पे होता है? इसको बोलते हैं जोन। जीरो पोजीशन स्टेट इसी को बोलते हैं, ठीक? इसी का एक और नाम है जीपीई, ये ज्यादा फेमस नेम है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। समझ में? कहां पे होता है? इन्फिनिटी पे। अब उस गंदे आदमी की वजह से तीनों मिस हो जाता है ना, तो एग्जाम में आता तो आधे लोग इसी में, क्योंकि ये अलग से हाईलाइट होता है। आपका पूरा सीक्वेंस स्मॉल में होगा, लेकिन इन तीनों को डार्क कैपिटल में लिख के आता है। कभी फुल फॉर्म नहीं देता। पूछ क्यों? क्योंकि तू जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, तेरे को पता होना चाहिए सारी चीजें। समझ में? तो ध्यान पे रखियो, ठीक है? उस आदमी को यहां से निकलोगे ना, कूट देना एकदम। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देखो कैसे निकाल, तू पूरा सारा चीज नोट करते रहना। निकालने का तरीका बहुत सेम है। सबके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू चलेगा जी,
और जी तो चलेगा भाई, तो जी को मैं क्या करता हूं, बाहर निकाल लेता हूं। ठीक, अब क्या चेंज होगा देख, अब जो बता रहा हूं ध्यान समझ, ठीक है। M1 जब लूंगा ना तो साथ में M2 भी लूंगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लूंगा। M1 लूंगा ना तो M3 भी लूंगा और साथ में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लूंगा। समझ में आ गया? M1 का काम खत्म, M1 का काम खत्म। अब किसका काम स्टार्ट होगा, M2 का। M2 देखो, M1 से M2, M2 से M3, M3 से M4। ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रख। M1 से M2, मैं ट्रिक लिख के दिखा देता हूं तुमको किस तरीके से होगा। एक सिंपल सा चीज है, देख M1, M2, M3, M4, सिंपल। जब M1 काउंट करूंगा तो M2, M3, मतलब ये इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी करेगा। कितने फोर्स हुए, तीन एनर्जी हुआ। अब M1 का काम खत्म, अब M1 यूजेबल नहीं है, अब M2 करेगा। कौन करेगा, किसको, कितने फोर्स हुए, 5। पहले कितने एनर्जी हुए, 5। अब किसकी बारी, खत्म। अब कौन यूज करेगा, किसको, कितने फोर्स हुए, अब कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। यही ट्रिक है। जितना भी सिस्टम पार्टिकल थे, अभी जेईई मेंस का क्वेश्चन दिखा दूंगा जो रिपीटेड है सेम। समझ में आया तो लिख लेना ना बाद में, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा फिर, नेक्स्ट बताओ भाई। M1 का M2 से हो गया, M3 से हो गया, इसका काम किसका स्टार्ट होगा, M2, M3, डिस्टेंस बिटवीन, खत्म। सिस्टम का निकाल लिया तुम लोगों ने। चलो थोड़ा सा हम डिफरेंट पे बात करते हैं, थोड़ा डिफरेंट पे बात करते हैं। मान लो 4 पार्टिकल है, लोकेशंस डिफर होगा। अबे वो एग्जाम्पल सेट है दोस्त, देख लेना, ठीक है। अगली बार तकलीफ मेरे को भी है, मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया? बुला लूँ, चल तू उसके बदले बाहर चला जा, आजा, तेरे बदले ये बैठ खड़े रहेगा। जा रहा है, देख ये बोलता मैं चल दूंगा, कि उसमें क्या है, मतलब मंजूर है तेरे को बाहर जाना? नहीं बुला सकता मैं। आजा आजा आजा, और दोबारा ध्यान रखना भाई, समझा ना? बंद कर उसको अच्छे से, सॉरी बोल, कान पकड़, विनय का कान पकड़, बैठ धीरे, सर झुका के जा, सर झुका के जा, बोलना फिर। तो अच्छा आदमी इसलिए बैठा दिया भाई, समझा? इनमें से कोई होता ना तो बुलाता ही नहीं मैं फिर। चलो देखो, R12, R23, R14, R24, R13, R34, कुछ भी कर सकते हो डिस्टेंस से। चल भाईजान, नेट -G आएगा भाईजान, बता जल्दी बोल, उसी को बोलने दे जल्दी। M2, M3, नहीं समझ में? M2 क्यों लूंगा भाई मैं, पहले M को निपटाऊंगा ना बे, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, काम खत्म। अब क्या होगा, और उसके बाद सबके मुंह से आवाज आना चाहिए M2 और उसके बाद अब कौन बचा, M3, फिर कोई दिक्कत? सिस्टम कहानी समझ में आ गया? आसान है कि बहुत आसान है? यही जेईई मेंस में देता है, सेल्फ वाला नहीं देता, लेकिन मैं फिर भी पूरा शिद्दत से पढ़ाऊंगा उसको। पूछो क्यों? बात रिकॉर्डिंग का नहीं है भाई, क्या सोचता है रिकॉर्डिंग के नाम पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं रिकॉर्डिंग के नाम पे पढ़ा रहा हूँ, ये सोच रहा है गंदा आदमी। 3 masses 1 kg, 3
3 masses 1 kg 2 kg 3 kg आर प्लेस द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेंगे। लिखते हुए कोई दिखना नहीं अभी, एक क्वेश्चन दूंगा मैं इसके बाद। यहां पे 3 वर्टिसेस में है, ठीक, 1 kg 2 kg एंड द 3 kg, और वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर, ठीक है। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेल्फ। नहीं, इसी में काम भारी कर देगा, ध्यान रखना। सेल्फ और सिस्टम दोनों का मतलब समझ जाओ। एक स्पेयर सेल्फ है कि सिस्टम है? वो सेल्फ है। बहुत सारे पार्टिकल हैं, लेकिन वो फिर भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कंसीडर कर रहा। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कंसीडर कर रहा तो क्यों बना, उसके बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में। तो ये कहानी समझ में आ गया। तो अब क्या बोल रहे हैं, तू ठीक से बैठ भाई, तो को देख रहा हूँ, मुझको अच्छा नहीं लग रहा। नहीं तू ठीक, मतलब ऐसा लग रहा बस तू क्लास वो कर रहा, एकदम 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 वो चाहिए। खामोश, बदतमीज। करोगे सॉल्व? वही है 1 2 2 2 बनाना, दांत दिखा रही है। दूं क्या मैं इसको भी? मजाक करो। आंसर बताओ, आंसर बताओ, अरे आंसर बताओ। ऑप्शन नहीं है, डायरेक्शन है। जी 1 into 2 1 2 into 1 into 3 1, फिर 2 into 3 1। जी का वैल्यू बता। 6.67 into 10 to the power minus यूनिट 6.67 10 to the power minus 11 2 3 6 कितना होगा इस 11। तो 6.67 11 10 to the power minus 11 जूल। मल्टीप्लाई करके बताओ। इसे तो बाहर था। शाम को 4:30 बजे क्लास है, 4:25 तक सब पहुंच जाना और कॉपी चेक कर लेना कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट। हाँ ना दीदी ना, ये ना चौलबे, ये ना चौलबे। शाम वाला मैं तुमको लिखने का मौका दूंगा पक्का, मत ना आओ। यही वो डेडिकेशन है जो आपको जेई पार कराएगा। मत ना आओ, नहीं मिलेगा तो मत मिलने दे। कोई दिक्कत नहीं, बाहर फिर खड़े रहेगा। मैं बिल्कुल शाम को सबसे इंपॉर्टेंट बे 73 पॉइंट क्या बोल रहा है? मार्केट से, मार्केट क्या रहता है? वो जो भी कर दोस्त, मेरी क्लास का एक रूल्स है, मैं क्लास में आने के बाद किसी को अंदर आने नहीं देता, ठीक है? ये आप लोग ध्यान देना। नहीं आज वहां पे ऑफ है करके, एक दिन के लिए। हाँ कल ये, आज एक ही दिन का झंझट है भाई। चलो ओके, मतलब देखो आज एग्जैक्टली वहाँ पे वो है ना एनुअल फंक्शन, इसलिए छुट्टी है वहाँ पे, तो मैडम यहाँ डाल दी। अच्छा कि क्योंकि यूटिलाइज हो जाएगा टाइम का, क्योंकि वैला रहता कहाँ घूमता मैं। शाम को मैग्नेटो चलेगा क्लास के बाद पक्का? 7 बजे तक क्लास लूँगा, 7 से फिर चले जाएंगे अगर तो। लिखने फिर नहीं दूंगा शाम को। चलो मैं देखा नहीं हूँ यहाँ का यार, हमेशा मैं ही दूंगा भाई। अच्छा एक रॉड है, रुक जाओ, लिखते हुए कोई नहीं दिखना।
एक रॉड है, इसका मास कितना, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट मास m0 एंड अ थिन रॉड ऑफ द मास m0। इसका भी मास कितना गिवन है, और एक पॉइंट मास है उसका भी मास कितना, और इसका लेंथ कितना गिवन है l, ठीक है। और ये पॉइंट मास कितने पे लोकेटेड है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस a, कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे। ठीक है, और मैं बता रहा हूं सबका कॉपी शाम को चेक करूंगा फिर। नहीं समझ में नहीं आया भाई। सबसे सिंपल चीज तेरे को बताता हूं, मस्त चीज बताता हूं, इसमें बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन यहां पे बोला एट अ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। ये जो मैं ए लिखा हूं सही लिखा हूं क्या, नहीं, वो रॉड का, देखो ये ना अपन जो कल परसों पढ़े थे ना भाई साहब, वो एंड से गया था, वो इंटेंसिटी था, ये पोटेंशियल है, डिफरेंट है सारी चीजें। मैं कह रहा हूं ना, लेवल आपका मस्त चल रहा है, लेकिन आप कितना प्रैक्टिस करते हो ये डिपेंड करेगा, रिजल्ट उस पर आएगा। ठीक है, अब सोचो मुझे पोटेंशियल निकालना इस पूरे रॉड का, इसके साथ पता ये सिस्टम है यार, फार्मूला क्या, माइनस कैपिटल जी m0 बाई क्या हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन ऐसा तो नहीं निकलेगा, पूछ क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंसेस जो है ना वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऐसे कंडीशंस में मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा पार्टिकल ले लूंगा dm, और डिस्टेंस कितना ले लिया dx, और जो कितने लोकेटेड है एट द डिस्टेंस ऑफ x। डाउट है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जीपी क्या लिखूंगा, गोकुल धाम प्रीमियर लीग जीपीएल हो जाएगा, जीपी। अमेजिंग पर्सन यार, कौन, जेठालाल। मतलब इतना बेहतरीन है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। मतलब उसको देख लो ना तो आदमी के चेहरे वैसे ही स्माइल है। मतलब सोचो अकेला आदमी पूरे शो को संभाले रखा है, डिविजन, तालियां उसके लिए यार। किसके लिए, जेठालाल, लिटरली बहुत बेहतरीन आदमी, ठीक है, सच में मजा आ जाता है यार। वो ना क्लास का समय खराब करता है, दूंगा इसका बदला दूंगा। एट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट, कोई पॉइंट ले लो इसको, पी पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाएगा तो फिर से पढ़ाना पड़ेगा, समझा अभी ना। हेलो, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। लिखना नहीं, अच्छा लिख रही है, लिख। तो इसका क्या हो जाएगा, डी यू माइनस जी, कैपिटल एम था लेकिन आपको क्या चलेगा, डी एम। किसके लिए, डिस्टेंस कितना है, कोई दिक्कत है। अब डीएम तो नहीं चाहिए दोस्त, डीएम चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो डीएम से डिस्टेंस क्या है इसका, एक्स से, तो एक्स ही ना लेगा, दे तो उसको गप से एक ठो, ठीक। वेर तरीका पता है ना, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, स्मॉल मास नहीं आया, तो डीएम का वैल्यू कितना निकला, m0 L dx। कोई दिक्कत, पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशंस, तो क्या हो जाएगा, वो सब थोड़ी लिखूंगा, अपन तो कंपटीशन क्लास में है भाई। नहीं आया, गुड। डी यू कितने लोगों को क्लियर है यार। अब कहां से कहां तक निकालना बेटे, पूरे रॉड का निकालना है। मैं तेरे को चांस देता हूं बेटा, एच टोटल एनर्जी, लिमिट बता, ए से ए प्लस एल, समझ में आ गया, बोल। एल से ए प्लस एल, दैट्स गुड मेरे जेई वालों, बोल भाई। ए माइनस एक्स से, हाँ
x माइनस ए तक। हाँ बोल। L माइनस ए से L माइनस ए से सड़ी माँ कसम हो इस दुनिया में। देखो क्या कर रहे हैं लोग मेरे साथ। अबे सड़े लोग, ये डिस्टेंस होगा a माइनस एल बाई 2। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर निकालना ना, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना हो गया? निकल गया, तो बचा कितना? और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाँ भाई नहीं समझ में आया? नहीं आया? अब भाईजान हम सबकी जान है तू। हाँ हम सबकी जान है तू दोस्त। समझ के लिख रहा है? कॉपी बंद कर तू अपना। डीपीएस देख बेटे, माइनस था ना? वो माइनस नहीं लिखा था क्या? लिखा। अच्छा माइनस क्यों आया ये सोचे तू। दिल पे हाथ रख के बोल कि क्या वो फाइनल रिजल्ट में माइनस पूछा है क्या? फाइनल रिजल्ट में माइनस नहीं पूछा था। अब तो फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। फाइनल रिजल्ट जो पोटेंशियल का जो फार्मूला बना था, ये माइनस क्यों आया था? सोचते रहो, थोड़ी देर में बताता हूँ, मजा आएगा। अबे हर चीज का रीजन होता फिजिक्स में, समझा ना? रीजन होता फिजिक्स में, बिना रीजन के फिजिक्स नहीं चलता है। हाँ उस टाइप का रीजन। देख लो ठीक से बैठ तू। मैं देखा तेरे डेडिकेशन पे। क्या बोल रहा था? समझ में आ रहा था तो जा फिर से। मुंह बंद। अबे ऐसा नहीं है, सोचो। बहुत अपने आप में अमेजिंग फैक्ट है वो। तू सोचते रहना, जब पूछूंगा तब बताना। हाँ अभी ऑप्शन नहीं दे सकता मैं तेरे को। गुरु नहीं, टू अबे बोलो। टू सामने आ गया, कहाँ जाएगा? हाँ समझा, कटेगा भी नहीं वो। हाँ अरे बाई टू कट जाएगा भाई, समझ गया ना? चलो घूरो इसको। सर वो लिमिट कैसे लिमिट मेरे को इस कॉर्नर पे चाहिए। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बता दो जरा। तो सेंटर से डिस्टेंस पता है a, तो अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को माइनस कर देगी तो ये तो बच जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ गया? a माइनस एल बाई 2। और यहाँ से a है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a बाई 2 है, तो लास्ट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a प्लस एल बाई 2। फर्स्ट टाइम चाहिए क्या तेरा? दैट्स गुड, तालियां। हो गया, समझ में आ गया? डन। खींचना बे, बहुत पहले से बचा है। आ गया ना? अब ये रखे रहे, जब जाओ पूछूंगा तब बताना। चलो नेक्स्ट स्टडी। दी तुम लिख लेना उसमें।